आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले वेलकम करती हूँ अपने जो आज के दो चीफ गेस्ट हैं, उसके बाद उनकी फैमिली का जो यहाँ पे उनका ऑनर बढ़ाने के लिए आए, इतने दूर से आए। क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे लिए प्राउड की बात है, इंडियन आर्मी है तो हम लोग हैं। मैं उनका मोस्ट वेलकम करती हूँ। उनके लिए मैं एक बार जरूर कहूँगी कि मैं उनका मोस्ट वेलकम करती हूँ। मैं वेलकम करती हूँ हमारे राजेश बाबू जी की फैमिली का, वो भी यहाँ पे आए उनका ऑनर बढ़ाने के लिए। मैं वेलकम करती हूँ हमारी सारी एसोसिएशन का, मैं वेलकम करती हूँ हमारे CMOs का, मैं वेलकम करती हूँ हमारे जिले से यहाँ पे जो भी आया हुआ है। मैं वेलकम करती हूँ अपनी नर्सिस का, हमारी मैटर मैम का। मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर संजीव सर का, डॉक्टर आशु मैम का। आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर संजीव पर्सन हो। मैं बोलूँगी कि अब अलार्म नहीं बजेगा, अब अलार्म नहीं बजेगा, ऑफिस का तनाव नहीं रहेगा। अब ज़िंदगी पूरी आपकी है, अब ज़िंदगी पूरी आपकी है। सिर्फ आराम, परिवार और मुस्कानें रहेंगी, सिर्फ आराम, परिवार और मुस्कानें रहेंगी। संतु साहब इधर। कहता है कि आज आपकी विदाई है। कौन कहता है कि आज आपकी विदाई है? ना जाने किसने ये खबर फैलाई है। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सर ये आपकी तेरी हार मेरी हार सुन है मेरी यार। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार खाने। नहीं है मेरी जिंदगी में जो अरे साथ साथ वो याद करेंगे, ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे। याद आएंगे वो सब याद आएंगे। मैं पल को ये जो मौके होते हैं रिटायरमेंट के, इस समय बेसिकली एक बड़ी मिली जुली सी भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। एक तरफ आप इस बात के लिए बधाई भी दे रहे होते हैं, खुश भी हो रहे होते हैं कि बड़े अच्छे से जो है सर्विस कंप्लीट करके हमारे साथी जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। पर दूसरी तरफ हमें इस बात की थोड़ी परेशानी भी होती है कि अब वो डेली जैसे हम रूटीन में उनको हॉस्पिटल में मिला करते थे तो वैसे नहीं मिल पाएंगे। बट स्टिल मैं आज के दिन राजेश दत्ता जी और राजेश जी एंड दत्ता साहब को मैं SK दत्ता साहब को मैं
बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सर्विस निभाई है और बड़ी सिंसियरली। मैं दत्ता साहब के साथ मेरी एसोसिएशन रही होगी मेरे ख्याल से लॉन्ग बैक इन 92 जब मैं हाउस जॉब कर रहा था। तो हम एज ए हाउस सर्जन बड़ा मुश्किल होता था कि कंसल्टेंट्स को जाके रिक्वेस्ट कर सके। कभी कोई वार्ड का पेशेंट है, कभी कोई पर्सनल पेशेंट है, किसी का अल्ट्रासाउंड कराना है, किसी का एक्सरे करना है, तो कंसल्टेंट से हमें थोड़ा सा डर भी लगता था, हेजिटेशन होती थी कि वहाँ तक कैसे जाएंगे, उनको कैसे बोलेंगे। तो हम तो दत्ता साहब को पकड़ लेते थे। सीमेंट और दीवारों से नहीं बनता, वो इंसान के जज्बे और उनके जुनून से बनता है। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आज ये जो इंस्टीट्यूट बना है इतना बड़ा, इसमें सबका योगदान है। सबने कतरा कतरा अपनी कोशिश का डाला है इसमें और ये बना है। आज दो महानुभाव, दत्ता साहब टेक्निकल ऑफिसर और राजेश जी जो कि चीफ फार्मासिस्ट और हेड फार्मासिस्ट हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। और मैं उनको इस मौके की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इज्जत के साथ और अपने रेपुटेशन के साथ रिटायर होना और अच्छी सेहत लेकर रिटायर होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हर एक को नसीब नहीं होता और मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और इनके परिवारजन जो यहाँ पे आए हुए हैं आज, उनको भी बहुत बहुत मुबारक है। दत्ता साहब को मैं पर्सनली जानता हूं। वो ही इज़ ए वंडरफुल पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट। और जैसे कि प्रदीप जी ने कहा, ये हमेशा मदद करने के लिए लोगों की तैयार रहते हैं और कभी इन्होंने मुंह नहीं किया किसी को, और कभी इनके चेहरे पे शिकन नहीं आई। ये दुआ करता हूँ कि भगवान इनकी वो जो सेकंड इनिंग है वो इस इनिंग से भी बेहतर हो और इनकी लंबी आयु हो। ये खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। Respected Professor and Head Department of Hospital Administration, Dr. Dara Singh ji, Professor Dr. Sanjeev Dingla ji, Professor Dr. M.L. Sharma ji, मेरी प्यारी सिस्टर्स, स्टाफ और मेरे पूज्य माता पिता जी, और इससे रिटायरमेंट की शोभा बढ़ाने वाले मेरे परिवार के अनमोल सदस्य, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई और मेरे सबसे प्यारे सन-इन-लॉ कर्नल अजय सलारिया जी, लेफ्टिनेंट फ्लाइंग लेफ्टिनेंट डॉक्टर श्री संदीप शर्मा जी, उनके साथ आई मेरी प्यारी अनमोल डॉटर्स डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर सावी, और ससुराल से आए मेरे आदरणीय मेरी ऐश्वर्या और आर्यन बेटा। मेरे साथियों, जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचकर मुझे लगता है जैसे समय की पुस्तक का एक लंबा अध्याय पूरा हो गया है। मैंने अपनी सर्विस का कैरियर एज असिस्टेंट टेक्नोलॉजिस्ट 1989 से शुरू किया। 37 ईयर की सर्विस में मैंने अपने प्रोफेशन की लास्ट पोस्ट को अचीव किया एज ए चीफ टेक्निकल ऑफिसर। ये 37 ईयर का सफ़र ऐसे बीता पता ही नहीं चला। ये जीवन का सफ़र आप सभी के प्रेम संयोग के बिना इतना सुंदर नहीं हो पाता। ये SMG हॉस्पिटल मेरे लिए मेरा परिवार है। आप सभी ने मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाया। मैंने इस सब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और उन दर्शकों का भी जिन्होंने मुझे गलती करने की आज़ादी दी और साथ ही सही राह दिखलाई, और उन सहकर्मियों का भी जो सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि जीवन के साथी बन गए, और साथ में मेरे परिवार का जिन्होंने मेरे लंबे कैरियर में मेरा साथ दिया और मुझे अप्रिशिएट किया।
मेरी सफलता के असली निर्माता हैं। और साथियों, अपनी सर्विस का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क होना चाहिए। आपकी टीम हमारे सपनों को उड़ान देती है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता और वह कठपुतली की भांति नाचता रहता है और उसका अंत बुरा होता है और नहीं कुछ अचीव नहीं कर पाता। टीम के साथ चलोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये बात मैंने अपने प्रिय भाई प्रोफेसर डॉक्टर दारा सिंह जी से और अजय जी से सीखी और ये सफलता की गारंटी है। और आखिर में एक शेर पेश करता हूँ आपके साथ। कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिली, एक सफ़र पर निकले और तजर्बे तमाम मिले। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। परिवार से, मेरे भाई साहब के परिवार से जो लोग आए हैं, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज के जो दो चीफ गेस्ट हैं, हम लोग जैसे आप सब जानते हो कि एक रिटायरमेंट फंक्शन के लिए यहाँ आए हैं, इसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनल गिला है हरप्रीत मैडम से। वो मुझे तब लाती है स्टेज पे जब सब कुछ लुट गया होता है। वो मेरे लिए कोई वर्ड छोड़ने की कोशिश रखती नहीं है, हमेशा ऐसा ही करती रहती है। अभी आप देखो कि हमारे प्रदीप जी नेशनल लेवल के लीडर, और ये पहले शख्स हैं जिनने मुझे पहले स्टेज पे लाया था। जब मैं 2010 में यहाँ MS आया तो ये पकड़ के ले आए। वो इनके बाद बोलना, फिर हमारे ML शर्मा जी हैं जो हमारे मेंटर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। और देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि ऐसे ऐसे भी मेरे दोस्त हैं। 5 साल का बच्चा भी मेरा दोस्त है और 85 ईयर का बच्चा भी मेरा दोस्त है। और टाइम टू टाइम ही हमें गाइड करते रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं। क्योंकि जो एक्सपीरियंस इनके पास है, वहाँ तक जाते जाते हमें 80 साल लगे, तब तक हमारी गारंटी है नहीं। कली युग का जो समय चल रहा है, तो वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए बस की बात नहीं है। तो मैं आपके जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसको भी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि आपने बड़े शॉर्ट टाइम में ये शो कर दिया है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, एंटरटेन भी कर सकते हैं। कलाकार भी है, स्पीकर भी हैं, सब कुछ है, कम्बो है सारे हमारे पास। ये बात अलग है कि काम के प्रेशर से हम बाहर नहीं आ पाते, हम अपना टैलेंट शो नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ का हमें इतना मौका नहीं मिलता है। तो आज मुझे जो इन्होंने यहाँ लाया है, वो शख्सियत दोनों जो हैं, राजेश जी जो है मेरे साथ पहला जो इनकी मुलाकात हुई थी वो 2002 में हुई थी। मैं शुरुआत में मेडिकल ऑफिसर लगा था, ये वहाँ फार्मासिस्ट थे। तो वहाँ में कम ही होता था, बीच में क्रिकेट भी खेलते रहते थे हम। तो उसके बाद
फिर हम 2010 से इकट्ठे काम करने लगे। नहायत ही शरीफ आदमी, कॉम्पिटेंट आदमी और ईमानदार आदमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे बंदे मिलते नहीं हैं। ये मैं सहमत हूँ डॉक्टर संजीव डिंगरा से, इन्होंने बोला कि ये मिक्स फीलिंग वाला दिन होता है कि हम आप एक रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स जिसको आपने 40 साल तैयार किया है और उसको आप 40 मिनट में खो देते हो। ये कर लेंगे हम, ये हो जाएगा। और ऐसी बहुत सी कहानियां हमारे पास हैं। इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये काम करते रहे यहाँ कि कोई भी बंदा, ये सिर्फ हमने एक्सरे डिपार्टमेंट से सिग्नल नहीं है, मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि एक्सरे डिपार्टमेंट में है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि he was working as a deputy superintendent, additional superintendent and medical superintendent with me। और अगर मुझे कोई छुट्टी लेनी होती थी तो मैं इनको कहता कि भाई ये और हमारे अजय भैया दोनों में से एक बंदा स्टे करो यार, क्योंकि और किसी पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते और इतनी सेंसिटिव भी नहीं है। फिर बाद अलार्म बजाने शुरू हो जाएगी कि सर जा रहे हैं, हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपका समय नहीं लूँगा ज़्यादा। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलके प्रार्थना करें कि इनकी सेहत ऐसी रहे। देखो खुशकिस्मत है ये, हर बंदा मैं चाहता हूँ कि इस हेल्थ के स्टेट में रिटायर हो। आज के ज़माने में अगर आप देखोगे मुलाजम के पीछे दुनिया लगी है। पहला ज़माना था मेडिकल में हम काम करते थे, लोग हाथ जोड़े करते थे, कार्ड देते थे, थैंक यू करते थे। आज वो भी कुछ नहीं करते हैं, आज वो भी गालियाँ निकालते हैं। आज वो भी इसकी वीडियो, इस नर्स की वीडियो, भाई नर्स भी तो इंसान है, कोई खाना भी खाएगी, डॉक्टर भी है, उसने पानी भी पीना है। नहीं सर पानी पी रहा है, सर खाना खा रहा है, ये नहीं किया। आज भी एक वीडियो चल रही थी सुबह, SMG से बच्चा गायब। तो जब हमने उसकी तहकीकात की, उनके हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा है, वो मारता है वाइफ को, जैसे वो आया वो बच्चा लेके भाग गई दूसरे वार्ड में और उसने वीडियो बना ली। अब वाइफ कह रही है कि नहीं ये मुझे मारते हैं, बच्चा मेरे पास है, मेरा बच्चा चोरी नहीं हुआ है। वो भी आके माफी मांगता है कि सर हमने गलती से हाइप लेने के लिए हमने ये वीडियो बना ली। मगर आप ये चीज देखो कि उसके 2 मिनट के वीडियो ने हमारे कई सालों की मेहनत को बेकार कर दिया। मेरी सिक्योरिटी जो दिन रात काम कर रही है, आप देखो इस गर्मी में ब्लैक यूनिफॉर्म पहन के गेट पे खड़े हैं और हर बंदा कोई भी आके कुछ भी कह के जाता है, तू 2 टके का गार्ड, तू ये, भाई तू उससे क्या लेना। तुम लोगों की सोच जो है गिर रही है। जो पहला जमाना था वहाँ थैंकफुल थे लोग, आपकी सर्विस को रिकग्नाइज करते थे। लेकिन ये चीज देखते भी हम अपने टारगेट से हटेंगे नहीं। अगर हम लोगों को नहीं सुधार सकते, हम अपने आप को तो सुधार सकते हैं। हम जी करके बात करेंगे, सर करके बात करेंगे, जो सेवा होगी लोगों की करेंगे। तो इसलिए हम सब यही दुआ करते हैं कि इनको लंबी उम्र, तंदुरुस्ती मिले और इनको और रिस्पेक्ट मिले, ये और प्रॉस्पेरस हो अपनी लाइफ में। और अब इन्होंने पूरी सोसाइटी का काम किया, सोसाइटी को सर्व किया। अब फैमिली का भी दायित्व बनता है कि वो इनकी सेवा करें। लेकिन लकली मेरा तो परिवार है, इनके दोनों जमाई, दोनों बेटियां, इनकी माँ मेरी माँ है, वो बहुत अच्छा परिवार है। भाभी तो हीरा है, हीरा। तो ये जो कह रहे थे ना, ये जो कह रहे थे अब भाभी की सेवा करनी, भाभी की सेवा नहीं हो करनी, हमने और सेवा लेनी है। तो वो ये झूठ बात है, हम यहाँ से करेंगे नहीं आपको। लेकिन ही हैज ए एक्सीलेंट परिवार, अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है। भगवान इनको खुश रखे। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हमारी रीत चली आ रही है, जो उनको हमेशा याद रहता है कि हमने SMGS में काम किया है। मोमेंटों के साथ भी उनका स्वागत करें। मैं दोनों की वाइफ से रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज स्टेज पे आएँ। पिता सर की वाइफ से, राजेश सर की वाइफ से, कि प्लीज स्टेज पे आएँ। सर समय सर आएगी। पहले टाइम पे 5 बजे बाद
सर सामने, सर सामने सामने। मैं दोनों की वाइफ से डाले मैम। सामने। एक एम्प्लॉय वेलफेयर फंड जो हमारा महीने का 100 रुपया